अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया व्हाट इफ़ वीडियो लाया हूं और आज की वीडियो का नाम है व्हाट इफ़ कुकू यूज़ द हाइपरबोलिक टाइम सेवर इन द फ्रीज़र सागा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मैं कई दिनों से सोच रहा था और आखिर मैंने इसे बना लिया। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी गोकू के नेमेक पर जाने से 3 दिन पहले की होती है। इस दुनिया में गोकू को सेंजुइन पहले मिल जाते हैं और वो बहुत पहले ठीक हो जाता है और वह कैप्सी कॉर्प में जाता है और वह डॉक्टर प्रीव से पूछता है कि स्पेसशिप बन गया है, जिसके जवाब में डॉक्टर ब्रीफ कहते हैं कि स्पेसशिप अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसे मुकम्मल बनने में 3 दिन लगेंगे। इसी वजह से कुकू को कुछ वक्त और रुकना होगा। लेकिन कुकू अभी ये सोचने लगता है कि अभी इसे क्या करना चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू कामी लुकआउट पर जाता है और वह मिस्टर पुपू से पूछता है कि कुछ ट्रेनिंग करने का बचा है, कोई भी जो कामी ने उसे नहीं सिखाया है। जिसके जवाब में मिस्टर पुपू कहते हैं कि कामी ने इसे सब कुछ सिखाया है, कुछ भी नहीं बचा है जो कामी ने नहीं सिखाया है। गोकू अब सोचने लगता है कि तभी मिस्टर पोपू उसे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के बारे में याद दिलाता है। फिर गोकू उससे हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में जाने का पूछता है, जिसके जवाब में मिस्टर पोपू कहते हैं कि सच में तुम जाना चाहते हो, याद है पिछली बार क्या हुआ था, अगर तुम इसके बावजूद भी जाना चाहते हो तो ठीक है। इसके बाद मिस्टर पोपू गोकू को हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ले जाता है और गोकू को गुड लक कहता है। इसके बाद गोकू अंदर जाता है और वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है। जब गोकू टाइम चेंबर से बाहर आता है तो वो बहुत ताकतवर होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं गोकू की पावर लेवल बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक कुकू की पावर लेवल लगभग 150,000 होता है। इसके बाद कुकू 2 दिन आराम करता है और तीसरे दिन में कुकू नेमेक में जाता है, क्योंकि अभी स्पेसशिप अब तैयार हो चुका है। अगर आपको याद है कि कुकू ने जब 100 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग किया था तो कुकू का पावर लेवल 90,000 था और इस बार कुकू पूरे 250 गुना ग्रेविटी में ट्रेनिंग कर रहा है। तो कुकू का पावर लेवल जब नेमेक पर पहुंचेगा तो कुकू का पावर लेवल 233,000 होगा। जब गोकू नेमेक पर पहुंचता है तो सारी कहानी नॉर्मल होता है। गोकू सबको बचाता है और गिन्यू फोर्स को हराता है और इस बार गोकू अपने बेस फॉर्म में रह कर गिन्यू को ओवरपावर कर रहा होता है, जिसकी वजह से गिन्यू अपना बॉडी चेंज टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जिस्म का अदला वर्दी होता है। और इसके बाद वाली कहानी भी सेम होता है। गोकू को अपना जिस्म वापस मिलता है और वेजिटा जेस को मार देता है और गोकू को रिकवरी चेंबर में डाल दिया जाता है और सारे विशेष भी सेम होते हैं और फ्रीज़र से फाइट भी सेम होता है और पिक्कोलो भी वहाँ पर आता है। जब फ्रीज़ा फाइनल फॉर्म में वेजिटा को पीट रहा होता है तभी गोकू हील होकर वहाँ पर आता है और फ्रीज़ा से लड़ता है। गोकू की इस पॉइंट पर उसकी पावर लेवल पूरे 8 मिलियन होती है और वो फ्रीज़ा से थोड़ी देर लड़ने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वेजिटा हंसते हुए फ्रीज़ा को कहता है कि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, तुम्हारा बुरा ख्वाब। फ्रीज़ा यह सब सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वेजिटा की तरफ एक डेड बीम फायर करता है, जैसे गोकू देख लेता है और वो वेजिटा के सामने आकर उसे डिफ्लेक्ट करता है और वो बाकी सबको कहता है कि वो वेजिटा को यहाँ से ले जाए और इसे किसी हीलिंग चैम्बर में डाल दो, तब तक वो फ्रीज़ा से लड़ेगा। सभी वेजिटा को लेकर फ्रीज़ा के शिप की तरफ जाते हैं ताकि वो वेजिटा को वहाँ पर हीलिंग चैम्बर में डाल सके। गोकू फ्रीज़ा से लड़ता है और वो कायोकेन टाइम्स 5 का इस्तेमाल करता है और वो थोड़ी देर तक फ्रीज़ा को ओवरपावर करता है। फिर फ्रीज़ा अपनी आधी ताकत का इस्तेमाल करता है। गोकू को फिर लगने लगता है कि उसे भी और ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो अपना कायोकेन टाइम्स 10 का इस्तेमाल करता है और फ्रीज़ा से लड़ता है और उसे ओवरपावर कर रहा होता है। अब फ्रीज़ा को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है और वो गोकू को पीटने लगता है और गोकू को लगता है कि इसे और भी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करना पड़ सकता है और वो अपना कायोकेन टाइम्स 20 का इस्तेमाल करता है और वो फ्रीज़ा को ओवरपावर करके उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और फ्रीज़ा अपने घुटनों में बैठ जाता है और उसके सामने गोकू खड़ा हुआ होता है। गोकू फ्रीज़ा को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और कभी वापस मत आए। फ्रीज़ा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने किसी सैन बंदर के सामने घुटने टेक दिया है। वो बहुत गुस्सा होकर ऊपर जाता है।
और वो एक बहुत ही बड़ा डेड बॉल चार्ज करता है। गोकू ये देख लेता है और वो भी अपना कायोकेन टाइम 20 में जाता है और वो कामेहामेहा तैयार करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपने अटैक करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। तभी कुकू के कायोकेन के साइड इफ़ेक्ट शुरू होते हैं और फ्रीज़ा कुकू को ओवरपावर करने लगता है और कुकू को लगने लगता है कि अगर उसने जल्दी नहीं किया तो वो हार जाएगा। फिर कुकू कायोकेन टाइम 30 में जाता है। कुकू का अटैक ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो फ्रीज़ा के अटैक को ओवरपावर करने लगता है। कुकू का अटैक फ्रीज़ा तक पहुंच जाता है और फ्रीज़ा इसके चपेट में आ जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ये स्पेस से भी दिखने लगता है। गोकू ने कर दिया, कुकू ने आखिर फ्रीज़ा को हरा दिया। ये सब होने के बाद वो सब इंतज़ार करते हैं और वेजिटा हील हो जाता है और अर्थ के ड्रैगन बॉल के ज़रिए सभी नेमेकियंस को ज़िंदा कर लिया जाता है और गुरु भी ज़िंदा हो जाते हैं और जिसकी वजह से नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स भी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एक और विश रहता है और वो उस विश से चार्ट्सू को ज़िंदा कर लेते हैं। और इसके बाद गुरु सबको बुलाता है और वो कुकू और पिक्कोलो के पोटेंशियल को निकालता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत ताकतवर हो जाते हैं। वो वेजिटा का पोटेंशियल नहीं निकालता है क्योंकि वो जानता है कि वेजिटा बहुत बुरा है। इसके बाद वो मोरी को नया ग्रैंड एल्डर बनाते हैं और वो पिक्कोलो के साथ फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वक्त अब ख़त्म हो चुका है और इस तरह वो उन सबको तोहफ़ा दे सकते हैं जिन्होंने उनके दुनिया को बचाया है। इसके बाद वो सब अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं और वेजिटा भी इनके साथ जाता है क्योंकि अगर वेजिटा कुछ बुरा करेगा तो वो लोग उसे रोक सकते हैं और वेजिटा भी इसलिए जाता है कि इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये सब होने की वजह से कहानी में एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है। पहला ये कि कुकू ने कभी सुपर सेन नहीं पाया है और दूसरा ये कि कुकू कभी आर्डर्स में नहीं गया था, इसलिए उसने कभी इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं सीखा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अगर वीडियो में कोई बात पूछनी है तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को दबाएं। मैं इसका अगला पार्ट जल्द लाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।